नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोनित। मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लो विक्स में, जहां पर ऑप्शंस की प्रीमियम बहुत ही कम होता है, ऑप्शन सेल करके किस तरह से प्रॉफिट किया जा सकता है। क्योंकि लो विक्स में बहुत सारे लोगों को ऑप्शन सेलिंग करने में दिक्कत होता है। ये वीडियो देखने के बाद आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल जाएगा लो विक्स में किस तरह से ऑप्शन सेल करना चाहिए। वीडियो को मेरे साथ पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। आप अगर हमारी वीडियो हमारी चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल कंटेंट एवरी वीक मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये हमारी पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप इस चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन में उसको ओपन कीजिए एंड इस चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज फुली फ्री, कोई भी कॉस्ट हम किसी से भी नहीं ले रहे हैं। आप इस चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। एंड आजकल हम हमारी जो मॉर्निंग में जो स्कैनर है, स्कैनर यूज करके मैं आपको वहां पर स्कैनर की सिग्नल दूंगा। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। स्ट्रेटेजी की वीडियो पब्लिकली अवेलेबल है यूट्यूब में, आप उसको देखिए। स्कैनर की सिग्नल आपको मिलेगा, जो नेम है उसको मिल जाएगा। उसमें आप वीडियो के हिसाब से आप उसको एक्ट कर सकते हो। एंड एवरी डे हम उसमें 1% से लेके अप टू 10% डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विडिटी ऑफ द स्क्रिप्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अभी बन रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 100% अभी बन रहा है तो आगे भी कम करेगा, ऐसा नहीं है। आगे भी इसमें लॉस हो सकता है, इसमें स्टॉप लॉस भी है, लेकिन हम हमारी जो रिस्क है उसको कम करेंगे एंड रिवार्ड को हम मैक्सिमाइज करेंगे। तो आप ये प्राइम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे ब्रोकिंग अकाउंट्स की लिंक है। कोई भी एक ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, फुली फ्री। आप हमारी जो प्राइम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन हम नहीं देते। वीडियोज है, उसमें स्क्रिप्ट आएगा, स्कैनर में आप उसमें एक्ट कर सकते हो रिस्क रिवार्ड को समझ के। तो चलिए चलते हैं आज की स्ट्रेटेजी के ऊपर। आपको बताएंगे लो विक्स में, जहां पे ऑप्शन की प्रीमियम बहुत ही कम होता है, वहां पर ऑप्शंस सेल करके आप किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हो। चलिए स्ट्रेटेजी में आते हैं। दोस्तों, स्ट्रेटेजी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। इसमें हम पहले आपको बताते हैं लो विक्स जो होता है ना। विक्स का मतलब आपको पता है इंडिया की वोलेटिलिटी इंडेक्स है। इसमें लो विक्स में, जैसे कि अभी की विक्स है, अभी की विक्स आप अगर देखोगे रफली 10 to 11 के बीच में यूजुअली रह रहा है। कभी ना कभी कोई जोन होता है जब विक्स 15 से लेके 25 की रेंज में रहता है ना। एंड जो कोरोना की टाइम था, जब मार्केट में बहुत ज्यादा फियर था, इन दैट केस विक्स 25 के अबव काफी दिन तक रहा है। ठीक है, तो सीधा सा हिसाब है, सीधा सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं है। सीधा सा हिसाब यह है, आप अगर कोई चीज को अगर सेल करना चाहते हो, ऑप्शन सेल करना चाहते हो, भले ही ऑप्शन को सेल कर रहे हो, लेकिन दैट इज अ स्क्रिप्ट ऑफ सेलिंग, आप उसको सेल कर रहे हो। तो कभी अगर किसी का प्राइस अगर बढ़ा हुआ होता है, दैट जब हाई प्राइस में होता है, आप अगर उस चीज को सेल करोगे तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ना कि जब प्राइस फ्लैट है, मतलब नॉर्मल प्राइस से भी काफी कम प्राइस है, वहां से अगर नीचे आकर आप सेल करते हो तो आप कहीं ना कहीं यहां पे आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो जहां पे प्राइस काफी ज्यादा है, आप अगर उसमें सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। ऑन एन एग्जांपल मान लेते हैं कोई स्ट्राडल सेल कर रहे हो, हेजिंग कर रहे हो, नेकेड भी सेल नहीं कर रहे हो, हेज करके सेल कर रहे हो, तो प्रीमियम जो होता है स्ट्राडल का, कॉल एंड पुट की जो साइड होता है, एट द मनी को हम स्ट्राडल कहते हैं। तो यहाँ पर कोई कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन की प्राइस अगर 500 का होगा, ठीक है, होता है काफी हाई विक्स में, जब विक्स 25 के वो रहेगा तो इसमें 500 के ऊपर यूजुअली इसका प्राइस रहता है। 500 के ऑप्शन को आप अगर सेल करते हो, ठीक है, तो ये आपका 200 में आने के लिए आपको 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप इसमें अगर 700 का स्टॉप लॉस लगाते हो, रैंडमली बता रहा हूँ, एक सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई स्ट्रेटेजी आपको अभी बता नहीं रहा हूँ, हम उसमें डिस्कशन करेंगे। तो ये तो 700 में अगर आपका स्टॉप लॉस रखते हो, 200 का अगर आपका टारगेट है, तो इसमें आपका 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास प्रीमियम ही 500 रुपए है। 500 पॉइंट्स की प्रीमियम है। एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता है, आपको पता है। बैंक निफ्टी में 50 क्वांटिटी का होता है। निफ्टी का अगर 200 का प्रीमियम है, आप अगर उसको सेल करते हो, अगर ये इंट्राडे में 50 पॉइंट्स गिर जाता है, यानी 150 में गिरता है, तो आपका 2500 रुपए पर लॉट की प्रॉफिट होता है। ठीक है, एंड ये अगर 200 के लिए आएगा तो आपका 300 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। तो इन दैट केस
25 में अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 7500 पर लॉट का प्रॉफिट होगा। दिस इज बेसिक सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपके पास सेल करने के लिए कुछ प्रीमियम होना चाहिए। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि आप अगर 200 का ऑप्शन चल रहा है, 200 की बैंक निफ्टी की 200 की ऑप्शन चल रहा है जो कि अभी की कंडीशन है ना स्ट्रैडल में करंट वीक का, इवन मंथली एक्सपायरी में भी ये हार्डली 400 पॉइंट के आसपास की एक लेग होता है, सिंगल लेग, दोनों मिलाओगे तो आई थिंक ये कुछ 700 800 या 900 पॉइंट के आसपास होता है अगर आप सम करते हो कॉल एंड पुट दोनों को। ठीक है, कॉल एंड पुट दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो, मंथली की एक्सपायरी बात हो रहा है, या अभी वीकली का सिनेरियो है। ठीक है, तो ये वीक में इतना काफी कम प्रीमियम है। आप अगर इसको सेल करते हो, ध्यान देने वाली बात है, 200 की प्रीमियम है बैंक निफ्टी में, समझ रहे हो, तो इसमें इसको अगर आप सेल करते हो तो इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 200 पॉइंट का होगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो आप। क्यों, कैसे हो सकता है, क्योंकि आप इसको 200 में ही सेल कर रहे हो। अगर आप मंथली एक्सपायरी वाले को अगर सेल कर रहे हो 400 का अगर आप प्रीमियम सेल कर रहे हो, तो इसमें अगर आप इसी प्राइस में अगर ये क्लोज हो जाता है स्ट्राइक, तो इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 800 पॉइंट होगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा उसमें, है ना। ये अभी का सिनेरियो है जब विक्स 10 to 11 के बीच में है ना। जब विक्स 15 से 25 के बीच में रहता है, यूजुअली ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि लो विक्स में भी काफी अच्छा प्रीमियम भी मिलता है, लेकिन 15 से 25 के जोन में जब विक्स रहता है तब यही सेम टू सेम स्ट्रैडल जो आपको 200 में मिल रहा है वो आपको कम से कम 400 या 500 के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो और ये जो मंथली एक्सपायरी है ये आपको कम से कम एक सिंगल लेग 1000 का आपको मिल जाएगा, यानी टोटल प्रीमियम जो हो जाएगा आपका 2000 का हो जाएगा कॉल का एंड पुट का, क्योंकि इसमें भर भर के प्रीमियम है। आप उसको सेल कर रहे हो जहां पे कुछ ना कुछ है आपको मिलने के लिए, आपका उसमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका होगा। अगर उसमें प्रीमियम है ही नहीं है तो भाई साहब प्रॉफिट कैसे होगा, समझ रहे, समझने की बात है, ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं, समझना है। तो इससे साफ पता चलता है जब मार्केट में प्रीमियम काफी ज्यादा लो होगा, जो कि लो विक्स में होता है, आपको ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, दिस इज द फैक्ट, एंड आप इस फैक्ट से भाग नहीं सकते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप फैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। प्रीमियम है ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, क्या आपको ऑप्शन सेलिंग करना नहीं चाहिए। देखिए, आप अगर पोजिशनली कोई ऑप्शन को अगर आप होल्ड करते हो, कहीं ना कहीं वहां पर आपके पास एक्स्ट्रा रिस्क आप उसमें उठा रहे हो, यू टेक एक्स्ट्रा रिस्क फॉर दैट, समझ रहे हो। पोजिशनली अगर होल्ड करते हो, मार्केट में कोई न्यूज आ गया, आपने 44,000 का आपने स्ट्रैडल आपने सेल किया हुआ है, मार्केट में न्यूज आ गया, मार्केट खुला ही 43,000 में, ठीक है, आपने 200 का सेल किया हुआ है, हेज भी किया हुआ है, और ये 200 का प्रीमियम सीधे बढ़ के हो गया 1200। इसका कोई मतलब नहीं है, ये 200 गिर के कहां तक आएगा, जीरो तक ही आएगा, और एक्सपायरी से पहले जीरो होगा ही नहीं है। 3-4 दिन है तो इसमें भी आपका प्रीमियम आई थिंक 50-60 रुपीज के आसपास रह जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा रिस्क आप ले रहे हो 1000 पॉइंट का, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और हमारी जो इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है, जो हेजिंग की स्ट्रेटेजी है, जहां पे हम इंट्राडे में साइडवेज जोन को पकड़ के सेल करते हैं, वहां पर भी ये प्रीमियम डे वाइज जो ओवरनाइट अगर साइडवेज खुलता रहेगा, मार्केट अगर साइडवेज खुलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, तो इसमें डिके होगा, नो डाउट, लेकिन इंट्राडे में इसमें ज्यादा डिके नहीं होगा। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, इन दैट केस कुछ कर नहीं सकते। इन दैट केस आपका इसमें आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रिस्क आप उठा रहे हो। कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, आप अगर लो प्रीमियम को अगर आप सेल करते हो, आप एक्स्ट्रा रिस्क उठा रहे हो। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर सेलिंग ही करना है तो आपको डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉलो करने पड़ेंगे, ना कि हेजिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज अगर आप फॉलो करते हो तो उसमें भी आपको कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि 200 का प्रीमियम अगर सेल करते हो तो उसमें मैक्सिमम आपको 200 का ही प्रॉफिट होगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। दैट इज ए प्रैक्टिकल थिंग। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, मेरा सीधा सीधा सुझाव है, अगर विक्स लो है तो आप ऑप्शन सेलिंग को क्लियर कट अवॉइड करो, क्योंकि इसमें आप कहीं ना कहीं 4-5% की मंथली के चक्कर में आप इसमें 25-30% का रिस्क ले रहे हो, क्योंकि कभी ना कभी ये विक्स फटेगा, ऊपर की तरफ ब्लास्ट होगा। इन दैट केस आपका ये पूरा रिस्क जाने की बहुत ही सुंदर चांस है कि ये आपका पूरा रिस्क जा सकता है। आपका 30%, उससे बहुत ज्यादा भी लॉस हो सकता है। अगर आपने लिवरेज वगैरह लिया हुआ है, बहुत सारी चीजें उसमें हम नहीं जाएंगे। तो फिर कम प्रीमियम में सेल कर रहे, अगर आप कर रहे हो
तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। ये चीज आपको समझना है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ ऑप्शन सेल ही करना है, कैपिटल कम कर दो, मतलब आप अपने कैपिटल को उठा के बैंक में एफडी कर दो। जैसे ही प्रीमियम नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि हम हमारी स्ट्रैटेजी बताते हैं, आप ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। और यही प्रोसेस है। मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो विक्स ब्रेकआउट होगा, विक्स का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, लेकिन ये इतना कभी कभी काफी लेट हो जाता है, काफी टाइम डिले होता है उसमें। रिटेल ट्रेडर क्या करता है, अपना जो पेशेंस है वो उसको खो देता है। रिटेल ट्रेडर अपना पेशेंस खोता है एंड इसमें लॉस होता है। ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग स्ट्रेटेजीज यूज करोगे, क्योंकि हमारी जो ऑप्शन की सेलिंग स्ट्रेटेजी, जो हेजिंग स्ट्रेटेजी है, वो क्लियर कर कहता है कि अभी भाई साहब वो एक फेयर प्राइस में नहीं मिल रहा है, तो आपको नहीं करना है, आपको इस टाइम पे वेट करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, मार्केट का आप पूरा इतिहास लगा के देखिए, आप एनएसई की हिस्टोरिकल डेटा देखिए, आपको नॉर्मल जो नॉर्मल डेज होता है, जहां पे विक्स नॉर्मल होता है, आप हिस्टोरिकल डेटा को देख लीजिए, पूरा डेटा आपको एनएसई की साइड से मिल जाएगा। ऑप्शन की डेटा देखिए, आपको स्ट्रैडल में 70% से ज्यादा समय, साल में 1 ईयर में 70% से ज्यादा समय, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक का ऑप्शन आपको कम से कम 500 के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन को सेल कर सकते हो जब 500 के ऊपर नेक्स्ट वीक को मिलता है। सिंगल साइड है, सी या सी और पी दोनों मिलाओगे तो 1000। एंड आप अगर करंट एक्सपायरी को देख रहे हो, जब विक्स ज्यादा होगा, आप करंट में आपको 500 मिलेगा, उसमें आपको इंटरडे में ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप इस वाले जोन के लिए वेट करो। 70% टाइम कम नहीं होता है, साल में 8 to 9 मंथ्स का टाइम होता है, ये आपको प्रॉफिट देता आया हुआ है इन द फास्ट। तो चांसेस आर वेरी हाई दैट ऐसे ही मार्केट कंटिन्यू करेगा बिहेवियर। मार्केट की जो प्राइस की बिहेवियर होता है बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं होता है। चार्ट पैटर्न्स बदल सकते हैं, लेकिन प्राइस जो है ना, दैट इज अ फैक्ट इन द मार्केट। प्राइस इज ए फैक्ट, और फैक्ट को बदलने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह की चीजें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं मार्केट। ठीक है, तो वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये रहा, ऑप्शंस सेलिंग लो विक्स में अगर आपको करना ही है, अगर आपका आदत हो चुका है कि नहीं मैं ट्रेडिंग नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ ना कुछ सेल करना ही है एवरीडे, तो आप अपने कैपिटल को कम कर दो, बैंक में एफडी करो, या आप मार्केट क्रैश के लिए वेट करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसआईपी में अभी करना चाहिए। जब मार्केट क्रैश करेगा तब आप थोड़े से बल्क में कर सकते हो, उसके बहुत सारे कैलकुलेशन से अलग सा चीजें हैं। ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ आपका कैपिटल कैसे सेफ रह सकता है। अभी ऑप्शंस बाइंग की जमाना है। 70% टाइम जो साल में होता है ना, जो बताया 8 to 9 मंथ्स, ऑप्शन सेलर को यूजुअली प्रॉफिट होता है, और बाकी जो 4 मंथ्स बच गया उसमें बायर को यूजुअल प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये भी कम, इसमें भी आपका स्किल भी लगेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी आपने ये 4 महीने में कोई भी बाय कर लिया प्रॉफिट हो जाएगा, डायरेक्शनल है, ऐसे आप कर सकते हो। तो मार्केट का अपना अपना टाइम जोन होता है, जो टाइम में जो करना है वही आपको करना पड़ेगा। आप रेनकोट विंटर में अगर पहनोगे तो वो ज्यादा आपको फायदा नहीं देगा, दैट इज ए प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है ना, विंटर में आपको जो विंटर की जो हमारी जो ड्रेसेस है वो आपको पहनना चाहिए। रेनकोट आप विंटर में नहीं पहन सकते। हाँ, समर सीजन में कभी कभी बारिश होता है, लेकिन वो कभी कभी होता है, पूरे समर में होल समर बारिश नहीं होता है। वीडियो के ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, जो टाइम में जो करना है वही करना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग का एक टाइम होता है, जब प्रीमियम नॉर्मल होगा, प्रीमियम जब हाई होगा, तब आप ऑप्शन सेल करोगे तो आपको फायदा देगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम टाइम में उठा के आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वेदर की, आप समर सीजन में कभी कभी बारिश होगा, लेकिन अभी लो विक्स में अगर आप सेल करते हो आपका प्रॉफिट भी कभी कभी होगा, लेकिन कंटिन्यू प्रॉफिट होना, कभी कभी होने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। प्राइम चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। 918 में जो व्यू होता है ना, वो काफी अच्छा खासा काम कर रहा है, उसमें हम रिस्क कम ले रहे हैं। उसके लिए डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिएगा, उसका रिजल्ट हम पब्लिक चैनल में शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।